अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप ब्लॉग से अर्निंग करते हैं, आपकी ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव है और हमें भी बताएं कि हम किस तरह से अर्निंग करें। पहले तो मैं माज़रत करूंगा अपने उर्दू वाले बहन भाइयों से, क्योंकि बीच में मैं कभी सिंधी बलोची में भी बोल जाता हूं, लेकिन अगर वो एंड तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको ब्लॉग बनाने का तरीका आ जाएगा। काफ़ी दोस्त मना गुशंगत मुल्ला था माला का मैंने ब्लॉग है माद को तरीके है दस बना माद पैसा कमेनू तो हमारे दोस्तों वास्ता दस्ते ने वीडियो हम आए जेकने गौर गुनी वीडियो गिंदा इंशाल्लाह हमार ब्लॉग ठाहक तरीका ब्लॉग पैसा कमेने का तरीका खैरो इंशाल्लाह। असल में जो ब्लॉग आ वो वेबसाइट वांगुरु आ जी पाक MCQs आ गो टेस्ट आ शेयर आ ता इन्हनि ते वञी करे टेस्टुनि जी तैयारी कयो था या VUlearning.com आ उन ते जॉब एडवर्टाइजमेंट ईंदा आहिनि त इहे माण्हू तव्हांजी भलाई सां गॾोगॾु पंहिंजी कमाई बि करनि था। इन्हनि खे बि तव्हां जॾहिं विज़िट कंदा आहियो त इन्हनि जे विज़िट जे करे इन्हनि खे पैसा बचंदा आहिनि। हाणे वेबसाइट या ब्लॉग कीअं ठाहिजे जो उन ते तव्हां कुझु मवाद रखो ऐं तव्हांखे पैसा मिलनि। ब्लॉग बनाने के लिए पहले तो आपके पास अपना जीमेल अकाउंट होना लाजमी है, जो जीमेल अकाउंट हमें प्ले स्टोर पे भी काम आता है। अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप blogger.com पे जाएंगे। blogger.com पे अपने जीमेल अकाउंट के साथ साइन अप होंगे। साइन अप पे क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट वहाँ पे रखेंगे। जीमेल अकाउंट रखने के बाद आपने साइन अप करेंगे तो ये स्क्रीन होगा आपके सामने, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो ये वो नेम है जो लोग अगर URL के ज़रिए जो आपका वेब एड्रेस होगा उसके ज़रिए आपके ब्लॉग पर आएंगे तो उनको सामने सामने आपके ब्लॉग का नाम नज़र आएगा। तो आपने अपने ब्लॉग के लिए नाम चुनना है पहले स्टेप में। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने URL वेब एड्रेस चुनना है अपने ब्लॉग के लिए। जैसे मेरा जो वेब एड्रेस है वो है khaliqgtk.blogspot.com। अगर आप MCQs पे बनाना चाहते हैं तो mcqs.blogspot.com। ये जो खालिक GTK लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का एड्रेस लिखना है। आगे .blogspot.com खुद आ जाएगा उसमें। अगर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट रखेंगे तो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे लिखें जहाँ पे मैंने खालिक GTK लिखा है। अगर आप MCQs बनाना चाहते हैं सोशल स्टडी के तो SSMCQs आगे .blogspot.com दिया हुआ है। ये वो एड्रेस है जिसके ज़रिए से लोग आपके ब्लॉग तक पहुँचेंगे। अपने गूगल ब्राउज़र में जाकर जब खालिक GTK.blogspot लिखते हैं तो मेरे ब्लॉग तक लोग आ जाते हैं। तो आपने ये चुनना है एड्रेस, ये लगाकर आपके ब्राउज़र के ज़रिए लोग आपके ब्लॉग तक पहुँचेंगे। पहले जो आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखा था यहीं पर आपने वही चीज़ लिखना है, कंफर्म करना है। यानी मैंने आपको पहले बताया ना जो ब्लॉग नेम था वहाँ पे जो चीज़ आप लिखेंगे जो आपके ब्लॉग पे आएगा URL के ज़रिए उसको वहाँ पे नज़र आएगा आपके ब्लॉग का नाम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपने रखना है कि लोग जब आपके ब्लॉग पे आएँ तो सामने उनको जो है वो आपके ब्लॉग का जो नाम है वो नज़र आए। तो यहाँ पे आपने अगर आप लर्निंग के हवाले से है, अगर आप लर्निंग पॉइंट लिख रहे हैं तो लोगों को जब आपके ब्लॉग पे आएंगे आपका एड्रेस लगाकर तो उनको सामने जो है वो लर्निंग पॉइंट नज़र आएगा। जो डिस्प्ले नेम है या ये पहले जो हमने देखा था चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, ये एक ही बात है। इसका आपके एड्रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जब लोग आपके एड्रेस से आपके ब्लॉग तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे उनको वो चीज़ नज़र आएगा। लेकिन ये जो URL है ये आपने चुनना है अपने ब्लॉग के लिए जिसके ज़रिए से लोग आपके ब्लॉग तक पहुँचेंगे। डिस्प्ले नेम का एड्रेस से कोई वास्ता नहीं है। डिस्प्ले नेम जस्ट हम देते हैं कि लोगों जब हमारे ब्लॉग पे आएँ URL के ज़रिए तो उनको क्या सामने नज़र आए। 3 चीज़ें हैं सिर्फ ब्लॉग के लिए। आप एक नाम चुनें, उसके बाद ब्लॉग के लिए एक एड्रेस चुनें और डिस्प्ले नेम सेम ही है। नेम और डिस्प्ले नेम सेम ही है। बस आपने ब्लॉग के लिए एड्रेस चुनना है, डिस्प्ले नेम और ब्लॉग नेम चुनना है ताकि लोग आपके ब्लॉग पर आएँ तो उनको पता चल जाए कि ये ब्लॉग किस चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे डिस्प्ले नेम या ब्लॉग नेम हमने यहाँ पे दिया था तो वो लर्निंग पॉइंट इधर सामने नज़र आ रहा है। और ये blogger.com में जब और जो हमने URL चुना वो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में लोग जाकर जो है
जब टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो वो हमारे ब्लॉग पर होंगे। ये 3 चीज़ें देने के बाद हमारा ब्लॉग बन गया। ये आपका ब्लॉग बन गया है। जो आपने URL दिया था वो अगर आप आज ही से ब्लॉग बनाने के बाद दोस्तों को दें तो वो आपके ब्लॉग पे आना शुरू करेंगे। अब आपने जो अगले स्टेप में काम करना है वो ये है कि आप प्लस को, जो प्लस सिंबल आपके सामने है, इसको दबाकर आपने पोस्ट बनाने हैं। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैं एवरीडे साइंस का इधर पोस्ट बना रहा हूँ, तो एवरीडे साइंस का पोस्ट बनाने के बाद मैं उसमें कुछ लिखूँगा और ये जो एरो का सिंबल है इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा एवरीडे साइंस का जो पोस्ट है वो सेव हो जाएगा। और जब मैं दोस्तों को अपना URL दूंगा तो वो उस URL के ज़रिए मेरे ब्लॉग पर आ जाएंगे और एवरीडे साइंस का पोस्ट उनके सामने होगा और वो उसको देख सकेंगे। कम से कम आपने इस तरह के 20 पोस्ट बनाने हैं, क्योंकि अगर 20 पोस्ट से कम होगा कंटेंट आपके ब्लॉग पर तो उसको गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा। गूगल एडसेंस अगर अप्रूव नहीं करेगा तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। लोग उससे फ़ायदा तो लेंगे, उसको विज़िट तो करेंगे, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं होगी। उनके विज़िट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने कम से कम 20 पोस्ट बनाने हैं और हर पोस्ट में आपने 500 से ज़्यादा वर्ड लिखने हैं, यानी वो पोस्ट खाली ना हो। आप ऐसा नहीं करें कि आप जो है वो 5 मिनट में ही 20 पोस्ट बना दें और पोस्ट में कुछ लिखा ना हो। तो उसमें कुछ कंटेंट रखना है ताकि लोग उसको देखें और उससे फ़ायदा लें। ब्लॉग बनाने के बाद आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा और उस एडसेंस अकाउंट में आप अपना URL लगाएंगे जो आप लोगों को देते हैं ना कि भाई khaliqgtk.blogspot.com लगाकर आप मेरे ब्लॉग पर आ जाएं। तो वही URL आपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में भी डालना है। आपने उनको बताना है कि ये मेरा URL है, आप इसको विज़िट करें। जब आप अच्छी मेहनत करें अपने ब्लॉग पर, जब जो विज़िट हैं आपके ब्लॉग पर वो 5000 तक हो जाएं, आपके जो पोस्ट हैं वो 20-21 हों, तो आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। एडसेंस अकाउंट में अपना URL देंगे अपने ब्लॉग का। फिर जो एडसेंस वाले हैं वो आपके ब्लॉग पर जो है विज़िट करेंगे आपके ब्लॉग को। अगर वो अच्छा होगा तो उसके लिए अप्रूव करेंगे कि भाई अब आज से जो है जितने आपके विज़िट्स होंगे उस पे आपको अर्निंग्स में आपको शेयर मिलेगा। गूगल एडसेंस है क्या, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि गूगल एडसेंस गूगल वालों की तरफ से है और वो गूगल एडसेंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। वो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनसे एडवर्टाइजमेंट्स लेकर हमारे ब्लॉग पे रखते हैं। जब जैसे मैं कल विज़िट कर रहा था अपने ब्लॉग को, तो वहाँ पे जैज़ के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे। तो गूगल एडसेंस वालों ने जैज़ वालों से पैसे लिए होंगे कि हम मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे आपकी एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो गूगल एडसेंस कुछ पैसे खुद रखते हैं और कुछ जो ब्लॉग का ओनर है उसको देते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जो बैटरीज़ हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट, जैसे ओसाका है, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स मेरे ब्लॉग पर आते हैं। तो गूगल एडसेंस वाले ओसाका से पैसे लेकर कुछ पैसे मुझे देते हैं, कुछ खुद रखते हैं और मेरे ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन इससे आपका कोई वास्ता नहीं कि वो जैज़ से एडवर्टाइजमेंट लेते हैं और बैटरीज से लेते हैं, व्हीकल से लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट लेना उनका मसला है। आपका अगर अप्रूव हो जाएगा तो उस पर खुद ब खुद मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट आते जाएंगे। आपने किसी से डील नहीं करना होगा, ये गूगल एडसेंस का काम है, वो खुद डील करेंगे उनसे। आप जैसे ही ब्लॉग बनाएंगे तो उसको पहले दिन से ही लोग विज़िट कर सकते हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है। आप MCQs रखें, आप जॉब एडवर्टाइजमेंट रखें, लेकिन आपकी जो अर्निंग है वो कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पास करने के बाद आपकी अर्निंग होगी। और इसको अर्निंग तक पहुँचने में आपको 2 से 3 मंथ्स जो है वो लग सकते हैं। मुझे 3 मंथ्स लगे थे। पहले आपने अपने ब्लॉग पर एटलीस्ट 20+ पोस्ट रखने हैं और प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है। यानी आप ऐसे नहीं करें कि आप किसी और ब्लॉग से, किसी और साइट से चीज़ें लेकर अपने ब्लॉग पर रखें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो गूगल एडसेंस वाले आपके ब्लॉग को रिजेक्ट कर देंगे और अप्रूव नहीं करेंगे। आपके हर पोस्ट में 500 से ज़्यादा वर्ड हों और नेविगेशन पैटर्न्स आपने सेट करने हैं। जैसे आपने MCQs का टेस्ट रखा और उसके रिलेटेड अगर कोई और टेस्ट आपने रखा हुआ है तो उसका लिंक भी वहाँ पे रखें उस ब्लॉग में, ब्लॉग के उस पोस्ट में। आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स भी करने हैं ब्लॉग के। जब आपका ब्लॉग बन जाए तो YouTube पे जो है वो SEO सेटिंग्स ऑफ ए ब्लॉग लिखकर सर्च करें
तो वहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा, वो देखें और वो देखने के बाद अपने ब्लॉग के आप SEO सेटिंग्स भी करें। हो सकता है मैं खुद ही रखूँ उसके लिए एक वीडियो। SEO सेटिंग्स जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर ये आपकी सेटिंग्स हुई होंगी तो लोग आपके ब्लॉग को गूगल पे आसानी से सर्च कर सकेंगे। अगर आप उनको MCQ दरकार होंगे, वो MCQ लिखेंगे तो वो गूगल उनको आपका ब्लॉग भी करेगा सजेस्ट कि इस ब्लॉग पर भी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे कोई दोस्त सिंधी के MCQs ढूंढ रहा है, मेरे ब्लॉग पर भी हैं सिंधी के MCQs, किसी और के ब्लॉग पर भी हैं। तो अगर आप SEO सेटिंग्स करेंगे तो गूगल वाले आपके ब्लॉग को भी उनको सजेस्ट करेंगे कि इस ब्लॉग पर भी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसमें आपने अपने ब्लॉग का टाइटल देना होता है, अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शंस देने होते हैं, ताकि गूगल जो है वो आसानी से उसको पता चल जाए कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के लिए है, किस मकसद के लिए बना हुआ है, और वो आपके ब्लॉग को लोगों को शो करेंगे कि इस ब्लॉग पर आपको ये चीज़ मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें जो इस तरह की चीज़ें करने में शौक़ रखते हैं, और हमारा जो ब्लॉग है उसको भी विज़िट करते रहें। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें रखता रहता हूँ। khaliqgtk.blogspot.com, आप इसको विज़िट करें और इसको देखें, और इससे चीज़ें जो है वो आप सीखें कि मैंने किस तरह इसको बनाया है और मेरी अर्निंग किस तरह शुरू हुई। तो आप यहाँ से जो है वो थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह ब्लॉग बनाएं हम अपना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।